ओढ़ने को सोना, बिछाने को सोना। भगवान के द्वार गया राजा, प्रभु मैंने कभी अपने जीवन में अधर्म नहीं किया, मैं तो धर्म किया, पर मेरे साथ आपने ऐसा व्यवहार किया है कि मुझको खाने के लिए अन्न प्राप्त, पहनने के लिए वस्त्र प्राप्त नहीं हुए। प्रभु मुझसे क्या गलती हुई? भगवान बोले तेने अधर्म नहीं किया, धर्म किया तो वो किस वस्तु का किया? तो वो राजा भगवान से अहंकार में बोला कि इस पृथ्वी के ऊपर मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, मैंने तो 1.25 मन सोना रोज दान किया। भगवान बोले जैसी करनी वैसी भरनी। राजा फूट फूट के रोने लगा, प्रभु सोने को रोज खाता हूँ, मेरा पेट नहीं भरता है, सोना को रोज पहनता हूँ, मुझको ये नहीं मालूम पड़ती है वस्त्र पहना के नहीं। प्रभु सोना रोज खाऊंगा, रोज पहनूंगा, मेरी मुक्ति नहीं। राजा फूट फूट के रोने लगा। भगवान को दया आ गई। भगवान बोले राजा जीवन में तूने अधर्म नहीं किया है। क्या नहीं किया है? अधर्म। तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं तेरी मुक्ति के लिए एक मोहलत दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु फटाफट बताओ क्या करना है? भगवान बोले तेरी मुक्ति तो होगी, पर तुझको एक बार मृत्यु लोक से वापिस पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। राजा चिंतित हो गया, भैया नीचे से संसार कहाँ जाता है? ऊपर। पर ऊपर से आज तक वो नीचे आया क्या? भगवान ने उस राजा को 16 दिन की मोहलत दी। कितने दिन की? 16 दिन की। भगवान ने बोला कि राजा मैं तुझको 16 दिन की मोहलत दूंगा, और जिस चीज की तुझको वहां आवश्यकता पड़ी है उस चीज का पृथ्वी पे जाके धर्म करना। क्या करना? धर्म करना। तो वो राजा वहां से 16 दिन के लिए कहा या गौलो घूमी रमण रहती। और भगवान ने बोला कि कलयुग में मेरे 3 मुख है। कितने मुख है? 3 मुख। गौ, संत, ब्राह्मण, इनका पेट भर गया, तेरी मुक्ति हो जाएगी। 16 दिन आप लोग जानते हो हिंदुओं में आता है क्वार का महीना, श्राद्ध पक्ष। वो राजा आया या रमण रेती में, या गायों को पातल, ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन, बड़े बड़े यज्ञ हवन। 16 दिन उसने अलग अलग प्रकार का दान किया, तब उसको खाने के लिए अन्न की प्राप्ति हुई, पहनने के लिए वस्त्र की प्राप्ति हुई। अगर वो राजा ऊपर से यहाँ 16 दिन के लिए नहीं आता तो हिंदुओं में कभी श्राद्ध पक्ष नहीं आता। अपन जो श्राद्ध पक्ष मनाते हैं वो राजा की रीति से मनाते हैं। तो आप लोग यहाँ आए हो, यहाँ अन्नदान होता है, अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन होता है। पर यहाँ जो अन्नदान कराते हैं ब्राह्मण भोजन, ये दक्षिणा होती है मेरी, पर यहाँ किसी को देनी नहीं है, यहाँ किसी को निकालनी नहीं है। मैं आपको सब बताऊंगा, घुमाऊंगा, मेरा कोई फीस नहीं, मेरा कोई टैक्स नहीं। अभी रमण रेती, गोकुल और यमुना जी का घाट, कल सब मैं आपको घुमा के लाया। सब यात्रा करने के बाद मेरा कोई फीस टैक्स नहीं, मेरी होती है पितरों के नाम से, माता पिता के नाम से अन्नदान, ब्राह्मणों की दक्षिणा, पर यहाँ देनी नहीं है, निकालनी नहीं है। सब यात्रा करने के बाद जिस मैया को, दादा को लगे कि ब्राह्मण ने बताया, समझाया, गला फाड़ा, तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना। आत्मा दुखे, दिल दुखे तो नहीं देना, क्योंकि यहाँ जो दान करोगे ये दान धरती पे नहीं मिलेगा, ये पितरों का दान है। ये दान वहाँ बैकुंठ में खाने के लिए प्राप्त होगा। आत्मा तो कहेगे 100, 200, 500 दे तो मुझसे डॉक्टर ले जाए, और प्रेम से दे तो मेरे परिवार का पालन चले, और तुम्हारे पितरों को वहाँ खाने के लिए प्राप्ति हो। ब्राह्मण का भोजन करावे, 200 का खर्चा आवे, अपने घर में भी जमावे ना किसी ब्राह्मण को, एक मीठा दे, वस्त्र दे, दक्षिणा दे। कराने वाला 2 ब्राह्मण करावे, 4 करावे, सोना दान करे, वस्त्र दान करे। धर्म की कोई सीमा नहीं। पति पत्नी है उनका एक ही लगेगा, अकेले आइए मैया उसका अलग, पर यहाँ लेना देना नहीं है। लेने देने का काम है सब यात्रा करने के बाद। बोलो यशोदा मैया की जय। उल्टे वाले हाथ से, सीधे हाथ से नहीं लेना, उल्टे वाले हाथ से, और दोनों पांव के बीच में से थोड़ा रज ले लो, और ये सीधे वाले हाथ पे रखना उल्टे हाथ से। पितरों का काम करे उल्टे हाथ से, और जिसकी घरवाली आई हो ना तो वैसे नीचे हाथ को कर लेना टच, क्योंकि पति पत्नी का धर्म एक ही होता है।
और मुख से बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपने 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 कुल के वंश के पितरियों के कल्याण के लिए राजाकरण की रीति से रीति से गौलो भूमि गौरव भूमि ब्रज भूमि